फाइनली यूरोपीय देशों के प्रतिबंध के बाद अब भारत ने भी सभी यूरोपीय देशों से ट्रेड वॉर शुरू कर दी है, क्योंकि ये बात तो आपको भी पता है कि यूरोपीय देशों ने मिलकर भारत पर बेहद ही खतरनाक प्रतिबंध ठोके हैं और ये प्रतिबंध भारत की एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर लगाए हैं। इन्हीं सैंक्शंस की वजह से भारत ने अब यूरोप के खिलाफ एक नई जंग शुरू की है ताकि भारत अपने मित्र रूस को बचा सके, क्योंकि इस बार भारत अपने मित्र रसिया के लिए 27 यूरोपीय देशों से भिड़ गया है और इस बार यूरोप में ऐसी धमाकेदार एंट्री की है जिसकी गूंज अब यूरोपीय देशों को चैन से सोने नहीं देगी। अब आपको इसी वीडियो में बताएंगे आखिर यूरोपीय देशों ने भारत पर प्रतिबंध क्यों लगाए हैं, इसके पीछे अमेरिका की क्या साजिश है और आखिर अमेरिका के लिए पीएम मोदी जी का ये धमाकेदार कदम सबसे महंगा साबित क्यों हुआ है। वीडियो बेहद ही धमाकेदार होने वाली है, आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम यूरोप और अमेरिका की वो सच्चाई बताने वाले हैं और भारत के उस एक्शन के बारे में बताने वाले हैं जो अब इन दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, वीडियो बेहद ही धमाकेदार होने वाली है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो एक देशभक्त होने के नाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना और वीडियो पर भी लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको बता दें कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 25 जुलाई को यूके विजिट पर जाने वाले हैं, जहां पर वो यूके के साथ साथ मालदीव की भी यात्रा करेंगे और इस 4 दिन की विजिट में कई बड़े धमाके होने वाले हैं। तो आइए अब आपको बता दें कि पीएम मोदी जी की ये विजिट यूरोप के लिए एक बड़ा सरदर्द क्यों बन गई है। अब सबसे पहले आपको बता दें कि ये विजिट ऐसे समय पर हो रही है जब यूरोप ने भारत की एक बड़ी कंपनी पर सैंक्शंस लगाए हैं। अब भारत की कंपनी नायरा पर लगाए गए इन सैंक्शंस को लेकर रसिया, भारत और यूरोप के बीच में एक नई जंग छिड़ गई है। अब पहले आपको बता दें कि आखिर यूरोप ने भारत पर प्रतिबंध लगाए क्यों थे। देखो, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन तो अमेरिका ही है, क्योंकि पिछले काफी समय से रशिया द्वारा यूक्रेन पर बेहद ही डेडली अटैक हो रहे हैं, जहां पर यूक्रेन को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है और यूक्रेनियन मिलिट्री हथियारों की शॉर्टेज से परेशान है। यहाँ तक कि यूक्रेन के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम्स की मिसाइल हैं, उनमें भी भारी कमी देखने को मिल रही है। बस इसलिए अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की लगातार अमेरिका और यूरोप के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि ये देश आकर उनकी मदद करें, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी है तो अमेरिका ने यूक्रेन की मदद करने से मना कर दिया है। और रिसेंटली जो यूरोपियन यूनियन की मीटिंग हुई थी तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि अमेरिका अब यूक्रेन को अपने हथियारों की सप्लाई नहीं करेगा, बल्कि यूरोपीय देशों को ही अब यूक्रेन की मदद करनी पड़ेगी। हालांकि यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने तब से लेकर अब तक तो यूक्रेन को कोई मदद नहीं की थी, बल्कि यूक्रेन पर ही हमले किए थे और यूक्रेन पर ही दबाव बनाने की कोशिश की थी कि यूक्रेन रसिया के साथ सीज फायर कर ले। लेकिन जब व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं सुनी तो एक बार फिर से अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन की मदद करने का वादा किया है और रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की भी सप्लाई की है और साथ ही साथ यूरोपीय देशों पर दबाव बनाए कि यूरोपीय देश खुलकर अब यूक्रेन की मदद करें। और साथ ही साथ इसी वीडियो में आप लोगों को ये भी बताएंगे कि आखिर जर्मनी और रसिया के बीच में जो हथियारों को लेकर एग्रीमेंट हुआ था तो इस एग्रीमेंट डील को लेकर दोनों ही देश कहां पर हैं। लेकिन अब उससे पहले आपको बता दें कि आखिर यूरोपीय देशों ने मिलकर डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर भारत के खिलाफ ये रणनीति बनाई है। दरअसल जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर दबाव बनाया कि आप लोग यूक्रेन की खुल के मदद करो, फिर चाहे वो हथियारों को लेकर हो या फिर कोई और एक्शन लेना हो, तभी यूरोपीय देशों ने भारत और रसिया के खिलाफ एक नई जंग छेड़ दी। ये वही यूरोपीय देश हैं जो चाइना के खिलाफ तो घंटा एक्शन नहीं ले पाए, बल्कि भारत की एक बड़ी कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया। दरअसल भारत की एक कंपनी थी नायरा, यानी कि यूरोपीय देशों ने भारत की नायरा रिफाइनरीज पर प्रतिबंध लगाया है, जो भारत की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है और ये रसिया से क्रूड ऑयल खरीदने वाली भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और यही वो कंपनी है जो यूरोपीय देशों को रिफाइनरीज ऑयल की सप्लाई करती है। इसलिए यूरोपीय देशों ने सबसे पहले नायरा पर ही प्रतिबंध लगाए हैं और साफ कह दिया है कि हम नायरा के ऑयल को नहीं खरीदेंगे क्योंकि ये रूस से आता है और रशिया हमारा दुश्मन है। लेकिन मजे की बात तो यह है कि अगर इसी ऑयल को अमेरिका रिफाइन करे तो फिर इससे रसिया का टैग हट जाता है, लेकिन यूरोपीय देशों ने जानबूझकर भारत से पंगा लिया है। अब साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और मेंशन कर देता हूँ कि रूसी जो कंपनी है रोजनेफ्ट, उसने भारत की कंपनी नायरा के लिए यूरोपीय देशों पर ही हमले बोल दिए। पहले आप लोग ये आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि अनजस्टिफाइड एंड इलीगल रोजनेफ्ट स्लैम्स यूज सैंक्शंस ऑन नायरा एनर्जी सेज इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी एट रिस्क। रशियन कंपनी ने साफ कहा है कि जिस तरीके से यूरोप ने भारत की कंपनी पर सैंक्शंस लगाए हैं उससे साफ होता है कि यूरोप पूरी दुनिया के अंदर अपनी दादागिरी दिखाना चाहता है और भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है उस पर यूरोप डायरेक्टली हमले कर रहा है और ये सब कुछ पूरी तरीके से इलीगल है। यानी कि रशिया भी अब खुलकर यूरोप के खिलाफ आ गया है और भारत के साथ खड़ा हो गया है। यानी कि भारत अकेला नहीं है बल्कि रूस और भारत मिलकर यूरोप का मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर ही यूरोप ने ये प्रतिबंध लगाए हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि यूरोप यूक्रेन को खुलकर समर्थन दे, तभी से यूरोप ने भारत की नायरा कंपनी पर ये प्रतिबंध लगाए और यूरोप ने भारत पर ये प्रतिबंध लगाते हुए साफ कर दिया कि भारत को व्लादिमीर पुतिन से बात करके उन्हें बातचीत की टेबल पर लाना चाहिए, क्योंकि भारत और रूस के काफी अच्छे रिलेशन हैं और ये केवल यूरोप ही नहीं बल्कि उससे पहले अमेरिका और नाटो भी भारत को ये धमकी दे चुके हैं कि अगर भारत रसिया को बातचीत की टेबल
पर नहीं लाएगा तो उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। लेकिन भारत और रसिया अब खुलकर यूरोप का मुकाबला कर रहे हैं। हाल की यूरोप की भारत के खिलाफ छिड़ी जंग के बीच ही रसिया ने भारत को बचाने के लिए एक और सबसे बड़ा कदम उठाया है। यानी कि रशिया की तरफ से रिसेंटली जो अपडेट निकल गया है उसमें यह दावा किया गया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीस एग्रीमेंट के लिए यूरोप से बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। और ये खबरें उस समय निकल गए हैं जब यूक्रेन के जो राष्ट्रपति जेलेंस्की उन्होंने साफ कहा है कि रसिया के लिए एक बार फिर से पीस टॉक के लिए एक नया ऑफर भेजा है। आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि जेलेंस्की सेज यूक्रेन सेंट रशिया ऑफर ऑफ न्यू पीस टॉक। लेकिन यहाँ पर यूक्रेन ने एक बड़ी डिमांड रखी है, जहाँ पर यूक्रेन की तरफ से ये कहा गया है कि इस बार यूक्रेन जो पीस टॉक करेगा वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फेस टू फेस करेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है वो पीस टॉक के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सामने आ पाएंगे या फिर यूक्रेन के टॉप लीडर्स के सामने बातचीत कर पाएंगे? ये वैसे तो एक बड़ा सवाल है, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि जब व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर नहीं आए अभी तक, तो क्या किसी दूसरे देश में जाकर वो जेलेंस्की से मुलाकात कर पाएंगे? अब ये तो देखने वाली बात होगी कि दोनों ही देशों के जो टॉप लीडर्स हैं वो एक दूसरे से बातचीत कर भी पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बात साफ है कि रसिया की तरफ से यूक्रेन के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया है। आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो जो राइटर्स का है, जिसमें साफ है कि क्रेमलिन सेज पुतिन इज रेडी टू डिस्कस पीस इन यूक्रेन बट वांट्स टू अचीव गोल्स। यानी कि रशिया ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि पुतिन पीस टॉक के लिए बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन जो रशिया का गोल है वो उसे अचीव करना चाहते हैं। यानी कि जो रूस ने सोच रखा है वो किसी भी कीमत पर उससे पहले यूक्रेन के साथ समझौता नहीं करेंगे। इसलिए अब खबरें निकल के आ रही हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में एक नए राउंड की बातचीत शुरू हो सकती है। आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो जो मॉस्को टाइम्स का है, जिसमें साफ है कि रशिया एंड यूक्रेन में होल्ड न्यू राउंड ऑफ पीस टॉक्स दिस वीक रिपोर्ट सेज। यानी कि जो खबरें निकल के आ रही है उन रिपोर्टों से बिल्कुल साफ हो गया है कि भारत पर जिस तरीके से यूरोपीय देश दबाव बना रहे हैं उसका इम्पैक्ट रूस पर भी पड़ रहा है और रशिया ये नहीं चाहेगा कि रूस का एक मित्र देश भारत परेशान रहे। इसलिए अब रशिया यूक्रेन के साथ बातचीत के लेवल को आगे बढ़ा रहा है। और जो अब तक की सबसे बड़ी खबरें हैं वो ये हैं कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो इसी वीक यूरोप जाने वाले हैं। उसके लिए आप लोग चाहें तो ये आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि पीएम मोदी जी यूरोप की जिस यात्रा पर जा रहे हैं तो इस विजिट के दौरान ही भारत और ब्रिटेन के बीच में एक व्यापार समझौता होने वाला है, जिसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि भारत यूरोप के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर रहा है जो भारत और यूरोप दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होने वाला है। आपको बता दें कि पीएम मोदी जी की ये चौथी ब्रिटेन की यात्रा होने वाली है और यूके के प्राइम मिनिस्टर स्टारमर के सत्ता में आने के बाद ये पहली है। यानी कि यूके के अंदर पीएम मोदी जी पहली बार स्टारमर से मिलने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले यूके के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे ऋषि सुनक। क्योंकि पीएम मोदी जी की ब्रिटेन की जो ये यात्रा है वो 23 जुलाई से 26 जुलाई तक चलेगी, जहां पर पीएम मोदी जी 2 देशों की यात्रा करेंगे, पहली ब्रिटेन तो दूसरा मालदीव है। पहले पीएम मोदी जी मालदीव जाएंगे, उसके बाद ब्रिटेन जाएंगे और मालदीव के साथ भी भारत कई बड़ी डीलें साइन कर सकता है और ब्रिटेन के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन करेगा। हालांकि भारत ने रिसेंटली डेज में ब्रिटेन के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया है, जब भारत ने अपने 5वीं पीढ़ी के एमका फाइटर जेट के इंजन की डेवलपमेंट को लेकर ब्रिटेन के पिछवाड़े पर लात मार के फ्रांस के साथ एक बड़ी डील साइन की है और ये 8 बिलियन की डील कहीं न कहीं यूके के लिए खटक रही होगी। अब देखते हैं आगे और क्या क्या अपडेट आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।